नमस्कार, नाम राकेश कुमार, आप सभी का स्वागत है कुमार राकेश प्लान पे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और ईएमआरएस एग्जामिनेशन को लेकर इस वीडियो में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर अपन डिस्कस करेंगे और वो है आपके पेपर लीक का, ठीक है? यहाँ पे आपके एक बड़े लेवल पे चीटिंग हुई है, जैसे कि मैंने पहले वीडियो में आपको बताया था और इस वीडियो में कंप्लीटली सारी चीज़ों को मैं आपके सामने एनालिसिस करके प्रूफ दे के बताने वाला हूँ कि यहाँ पे किस टाइप से चीज़ें जो है वो घटित हुई है, किस टाइप से एग्जामिनेशन में डायरेक्टली आपके बड़े स्तर पर धांधली डायरेक्ट धांधली देखने को मिली है, कंप्लीटली फेयर एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं हुआ, इसके क्या-क्या कारण हैं, मैं कंप्लीट सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए चलूँगा और साथ ही में री एग्जामिनेशन को लेकर भी अपन डिस्कस करेंगे, होना चाहिए और नहीं होना चाहिए और आपके सीबीएसई का, ईएमआरएस का इसको लेकर जो है वो अभी की क्या अपडेट है, सारी चीज़ों को लेकर डिस्कस करेंगे। एक चीज़ मैं आपको पहले कन्फर्म कर दूँ, सीबीएसई की ये हिस्ट्री रही है, हिस्ट्री कंप्लीटली हम बोल सकते हैं कि सीबीएसई ने ईएमआरएस के जितने एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाए, केवीएस के कंडक्ट करवाए, एनवीएस के कंडक्ट करवाए, सारे के सारे एग्जाम लीक हुए हैं, धांधली हुई है, चीटिंग हुई है, डायरेक्ट हम बोल सकते हैं अनफेयर चीज़ें देखने को मिली है। एक बार आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को एक बार समझते हुए चले, लास्ट में अपन ईएमआरएस 2025 एग्जामिनेशन को लेकर मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा कि आपके साथ में किस टाइप की चीज़ें जो है वो एग्जामिनेशन में देखने को मिली है। अभी आप देखिए कि पिछली जो वैकेंसीज़ थी उनमें क्या-क्या चीज़ें किस टाइप से हुई है, देखिए पेपर लीक भी हुआ है, चीटिंग भी हुई है, री एग्जामिनेशन भी कंडक्ट करवाया नहीं गया है और कुछ एग्जामिनेशन मतलब कहीं पे करवाया भी है, वैकेंसीज़ कैंसल की गई है, पेंडिंग वैकेंसीज़ अभी भी चल रही है। मतलब ये सारा इनका हिस्ट्री में रिकॉर्ड है, ये चीज़ें हमें देखने को मिली है। एक बार आप सबसे पहले यहाँ पे एनवीएस का एग्जामिनेशन चेक कर लीजिए, 2024 में जो एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें एक बड़े स्तर पर हम बोल सकते हैं कि कंप्लीट ही पेपर अच्छे तरीके से यहाँ पे आउट किया गया, यानी बहुत ही शानदार तरीके से। और ये कमी किसकी है? जो एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली बॉडी है, वो सुधर ही नहीं रहे। अभी तक मतलब वो सो ही रहे हैं कुल मिला के। देखिए, जब 2024 की भर्ती थी, अभी उसका एग्जामिनेशन हुआ था 25 में, तो आप देखिए यहाँ पे आपके प्रयागराज में पकड़े गए 13 आरोपी, 10-10 लाख में यहाँ पे डील हुई थी एनवीएस एग्जामिनेशन की, ठीक है? उसी एग्जाम को लेकर अगर बताऊँ तो चंडीगढ़ में भी जो आपके जवाहर नवोदय विद्यालय का जो आपके एग्जामिनेशन था, सॉरी एनवीएस का जो एग्जामिनेशन था, उसमें 17 लोगों को गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया, ठीक है? और उसके बाद में आपको बताऊँ नेक्स्ट, तो वही आपका एग्जामिनेशन था और उसी एग्जामिनेशन में हिमाचल प्रदेश में भी 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया। देखिए, आप देखिए यहाँ पे किस टाइप की चीज़ें यहाँ पे होती है। अभी आपको बताऊँ तो अभी जो एनवीएस की वैकेंसी थी, कोई अपडेट नहीं दिया गया। इतना कह दिया गया कि प्रशासनिक कारणों से भर्ती को रद्द किया जाता है। अभी तक ना तो बच्चों की फीस रिफंड की गई, ना कोई नोटिस बताया गया, ना कोई सूचना दी गई, कुछ भी नहीं किया गया। बस ठीक है, हो गया। आपने इतनी भारी फीस लेने के बावजूद, ठीक है, ना तो सही से एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा पाते हैं, ना कोई बात। यहाँ पे केवीएस का एग्जामिनेशन एक बार यहाँ पे आप देख लीजिए। केवीएस 2023 का जो एग्जामिनेशन था, उसको कंडक्ट करवाया गया, तो यहाँ पे आप देखोगे कि 10 से 12 लाख में डील की गई, ठीक है? और यहाँ पे डायरेक्टली जो टीजीटी का पेपर था, पता नहीं कौन-कौन से पेपर में ये चीज़ें देखने को मिली है। इनके चेहरे आप देख सकते हो। यहाँ पे क्या हुआ कि डायरेक्टली आपके यहाँ पे जो पेपर सोल्व करवा रहे थे, मतलब कहीं पे बैठ के आराम से सिस्टम पे बैठ के पेपर सोल्व करवा रहे थे, 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, ठीक है? यहाँ पे आपको नेक्स्ट बताऊँ तो वही आपके केंद्रीय विद्यालय का पेपर, जो कि आपके सिवाना के कोचिंग सेंटर से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और यही आपके टीजीटी का पेपर था, जो कि पेपर लीक करवाने के मास्टरमाइंड थे, ठीक है? और यहाँ पे आपको नेक्स्ट बता दूँ, ये आपके जो केवीएस के एग्जामिनेशन में जो पेपर लीक किया था, वो लोग हैं, ठीक है? अब मैं आपको नेक्स्ट यहाँ पे बताऊँ तो ईएमआरएस 2023 का पेपर आप देखिए, एक बार हिस्ट्री देखिए इनकी कुल मिला के। 2023 के पेपर में डायरेक्ट चीटिंग हुई और क्या किस टाइप से चीटिंग हुई, जो मैंने आपको चीज़ पहले ही बताई थी कि पहले से भरी हुई ओएमआर सीट ही बच्चों को दे दी गई। ये सीबीएसई का रिकॉर्ड बता रहा हूँ आपको। यानी आप कैसे कह सकते हो कि फेयर तरीके से चीज़ें हुई है, जब इतने सारे बच्चों ने मुझे जो चीज़ें बताई है, कमेंट में बताई है, पर्सनली बताई है, आप देखिए एक बार। अब जो 2023 का पेपर था, भरी हुई ओएमआर सीट बच्चों को दे दी गई और ये प्रयागराज की बात है, ठीक है? जहाँ से जो है वो डायरेक्ट मतलब उस पेपर को फिर जो है वो कैंसल किया गया, उस शिफ्ट का पेपर, ठीक है? और वो भी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक सेंटर का पेपर कैंसल किया गया। आप सोच के देखिए, पता नहीं कहाँ-कहाँ पे इस टाइप की चीज़ें उस टाइम भी देखने को मिली थी और सेम की सेम कंडीशन अब 2025 ईएमआरएस एग्जामिनेशन में देखने को मिली, जहाँ पे कोई सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी सही तरीके से, है ना? कई सेंटरों पे हालाँकि ठीक थी व्यवस्था, लेकिन अब कई सेंटरों से क्या होता है, अगर 5 सेंटर पे भी इस टाइप की गड़बड़ी देखने को मिलती है, तो फिर तो हो गया ना सत्यानाश कुल मिला के। समझ रहे हो बात को? वहाँ पे हज़ारों कैंडिडेट एग्ज़ाम देते हैं और अगर इस टाइप की चीज़ें होती है, तो अब अगर आपके कट ऑफ में मान के चलिए 2-3 नंबर का फ़र्क भी आता है, तो हज़ारों कैंडिडेट पीछे रह सकते हैं, हज़ारों कैंडिडेट, ठीक है? समझ रहे हो बात को? तो आपके लिए कितना खतरनाक हो सकता है। कोई सीसीटीवी नहीं था, कोई जैमर सिस्टम
नहीं था, ठीक है, जिससे कोई अब ब्लूटूथ से डायरेक्ट नकल कर ली। अब देखो 7 लोगों ने डायरेक्टली ब्लूटूथ सिम डिवाइस से नकल की, फिर उनको पकड़ा गया, तो क्यों पहले नहीं पकड़ सकते थे? फिर सिक्योरिटी व्यवस्था है कहाँ पे? ठीक है, कोई चेकिंग नहीं थी सही तरीके से। बहुत सारे सेंटर्स पे जो बच्चों ने बताया, आप यहाँ पे देख सकते हो कि कमेंट्स में क्या-क्या चीज़ें बताई गई है। कोई जैमर सिस्टम नहीं था, आप देख ही सकते हो कि ब्लूटूथ से डायरेक्ट नकल हो रही है। और यहाँ पे इतनी भारी फीस देने के बाद में सुरक्षा की व्यवस्था नहीं है। आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं कंडक्ट करवा पाते, ऑफलाइन एग्जामिनेशन ले रहे हो, ऑफलाइन एग्जामिनेशन में बड़े लेवल में चीटिंग हो सकती है, अच्छे तरीके से हो सकती है, ठीक है। साथ ही मैं आपको बताऊं कि प्रॉपर रूम्स में भी सही तरीके से मतलब वहाँ पे व्यवस्था नहीं थी सिक्योरिटी की। जो इन्विजिलेटर है वो भी अच्छे तरीके से वहाँ पे जो है वो व्यवस्था नहीं थी उनकी, मतलब वो सही से वहाँ पे जो है वो देख रेख भी नहीं कर रहे थे। वहाँ पे बहुत सारी संदिग्ध जो गतिविधियाँ कैंडिडेट्स ने देखी, आप कमेंट्स यहाँ पे चल रहे हैं, आप देख सकते हो। अब इसी के चलते खबर भी आ गई, और खबर ये आई कि आपके जो हॉस्टल वार्डन का और जो पेपर था उसमें डायरेक्टली ब्लूटूथ से जो है वो नकल करते हुए आपके यहाँ पे जो है वो 7 लोगों को गिरफ्तार किया गया, ये आप देख सकते हो, ठीक है। तो कुल मिला के मेरा कहना यह है कि 7 सिम कार्ड मिले, 7 जो ब्लूटूथ डिवाइस है वो मिले। तो यहाँ पे भी आपके इस बार भी एक बड़े लेवल पे हर जगह पे, काफ़ी जगह पे आपकी चीटिंग देखने को मिली है। बस बात इतनी है कि खबर नहीं चली, बात इतनी है कि उनको पकड़ नहीं पाए और उनकी जो है वो खबरें बाहर नहीं आई, आप तक पहुँची नहीं, ठीक है। बाकी चीज़ें वही है जो इनकी हिस्ट्री में चलती आ रही है, और बाहर भी तो आ गई। तो अभी सीबीएसई और ईएमआरएस ने कोई भी अपडेट नहीं दी, और ये देना भी नहीं चाहेंगे। 1% भी नहीं देना चाहेंगे जब तक कि आप लोग इस चीज़ के खिलाफ जो आवाज़ नहीं उठाओगे। और ये कुछ भी नहीं करने वाले। उन 7 लोगों को पकड़ा है, बस उनको पकड़ लिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। हालाँकि करवाने को कुछ भी करवा सकते हैं, एनवीएस का एग्ज़ाम कैंसल हो गया, लेकिन फिर भी इन लोगों ने कुछ नहीं किया। मतलब आपकी कोई भी ज़िम्मेदारी नहीं बनती है, सीबीएसई की नहीं बनती है। फ़ीस आप अरबों में यहाँ पे बच्चों से पैसे कमा सकते हो, है ना? इतनी भारी फ़ीस लेने के बावजूद एक ढंग से एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट नहीं करवा सकते, ठीक है? और यहाँ पे आपको बता दूँ, आप ट्वीट कर सकते हो, टैग कर सकते हो, आवाज़ उठा सकते हो, कम से कम यहाँ पे कमेंट भी कर सकते हो, बता सकते हो इस चीज़ के लेकर, अगर आपके मन में थोड़ा-सा भी रोष है, थोड़ा-सा भी आपको लग रहा है कि भई ये चीज़ें गलत है, ठीक है? बाकी अब कुछ ऐसे भी कमेंट करेंगे कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मैंने कुछ कमेंट्स देखे भी है, ठीक है? बाकी नेक्स्ट अपडेट के लिए आप जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। बाकी नेक्स्ट अपडेट जैसे भी आती है, जो भी चीज़ें होती है, उनको लेकर अपन डिस्कस करेंगे। जो भी आपका रुख होता है, सबसे पहली बात है, आपको ये चीज़ कैसी लग रही है, ठीक है? वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको लग रहा है कि नहीं एग्ज़ाम लीक हुआ, तो फिर ठीक है, नहीं हुआ, कोई बात ही नहीं है, ठीक है? बात ही खत्म हो जाती है यहीं पे। बाकी ये चीज़ें बिल्कुल अनफेयर तरीके से हो रही है। अभी केवीएस, एनवीएस का एग्ज़ामिनेशन होगा, कंप्लीटली इस टाइप की चीज़ें देखने को मिलेगी, आप देखना, क्योंकि यही सीबीएसई है, यही इसका सिस्टम है। इसको ये भी नहीं मतलब कि कहाँ-कहाँ पे किस टाइप का रिकॉर्ड रहा है, किन-किन सेंटर्स का, वो भी इनको नहीं पता है, ठीक है? अगर ये चाहे तो अच्छे तरीके से ऑनलाइन बढ़िया तरीके से अपना एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहे हैं। इतनी भारी मात्रा में फीस कैंडिडेट दे रहे हैं, इतना टाइम बर्बाद करते हैं, फिर भी इस टाइप की चीज़ें देखने को मिलती है। बाकी आप अपना रिव्यू, अपना जो भी आपको चीज़ें देखने को मिल रही है, इसको लेकर आपका क्या रुख है, ये भी आप कमेंट में ज़रूर बताएँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, नमस्कार।